हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे सुबोध की बुक का चैप्टर 3। ओके, चैप्टर 3 का क्या नाम है आपका? स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान का मतलब क्या होता है? अपने देश की साफ़ सफाई के बारे में, ठीक है, कि देश में साफ़ सफाई के बारे में ध्यान रखने की, ठीक है, कि हमारे देश में कितने अच्छे से साफ़ सफाई है। ये सब हमारा किस में आता है? स्वच्छता अभियान में। ओके, अब हम नीचे रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने देश भारत को स्वच्छ बनाने का अभियान चलाया हुआ है। जो क्या है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। उन्होंने क्या किया है? भारत को स्वच्छ बनाने के लिए, मतलब साफ सुथरा बनाने के लिए स्वच्छता का अभियान चलाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, स्वच्छ भारत ही स्वस्थ भारत के सपने को साकार कर सकेगा। मतलब कि जो हमारा स्वच्छ भारत है, जब क्या है सभी सुरक्षित रहेंगे, जब क्या है सभी सुरक्षित रहेंगे तभी तो वो सभी स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, जब साफ सफाई रहेगी तभी क्या है सभी हेल्थ से भी एकदम ठीक रहेंगे, सभी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ओके, यह अभियान तभी सफल होगा जब हम 130 करोड़ भारतीय इसके साथ तन मन से जुड़ेंगे। ठीक है, तन मन से जुड़ेंगे का क्या मतलब है? कि एकदम मन से कार्य करेंगे अपने साफ सफाई में। ओके, तो देखिए 130 करोड़ भारतीय लोगों की बात की गई है कि जब सभी लोग एक साथ मिलकर कार्य करेंगे मन लगाकर, तभी ये काम हमारा आगे बढ़ पाएगा। इसी अभियान में सभी नगरों, गांवों तथा स्कूलों में शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। और इसी अभियान से, स्वच्छता अभियान से क्या किया जा रहा है बताइए? तो क्या किया जा रहा है? जितने भी नगर हैं, गांव हैं, स्कूल है, सभी के अंदर क्या किया जा रहा है? शौचालय का निर्माण किया जा रहा है, मतलब कि शौचालय बनाया जा रहा है। ओके, हमें अपने आप के वातावरण को स्वयं साफ सुथरा रखने का प्रण करना होगा। मतलब कि जो हमारे को अपना वातावरण है, जहाँ पर हम रहते हैं, ठीक है, क्या करना है हमें वहाँ पर बहुत ही अच्छे से साफ सुथरा रखना है और खुद भी साफ से रहना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, सोहन इस नगर में नया नया आया है। वह पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है। जो सोहन है वो नगर में, मतलब कि जो उस एरिया में वो नया नया आया हुआ है। ठीक है, नया कोई आया हो जिसने कि क्या किया, घर लिया है या रेंट पे है वो, और वह क्या है, पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार है, मतलब कि बहुत ही तेज़ है। ओके, वह कक्षा में हमेशा प्रथम आता है। प्रथम मतलब वो कक्षा में हरदम क्या होता है, फर्स्ट आता है। ओके, खेल कूद में भी वह आगे रहता है। ओके, मतलब कि खेल कूद में भी जो है क्या, सोहन है वो खेल कूद में भी बहुत ही आगे रहता है। ओके, कक्षा में उसके कई मित्र बन गए। शशांक उसका सबसे अच्छा मित्र था। ठीक है, तो क्या है, सोहन है जो उसके कक्षा में बहुत सारे मित्र बन गए, लेकिन जो शशांक है वो उसका सबसे अच्छा मित्र था और प्रिय मित्र था। ओके, नेक्स्ट है हमारा, एक दिन की बात है, शशांक ने सोहन को अपने जन्मदिन पर अपने घर बुलाया। सोहन एक उपहार को रंगीन कागज में लपेटकर शशांक के घर की ओर चल पड़ा। क्या था, जो सोहन था, एक दिन क्या हुआ, एक दिन की बात थी कि शशांक ने सोहन को अपने जन्मदिन पर घर बुलाया। जो शशांक था उसका जन्मदिन था, उसने किसको घर बुलाया था? सोहन को। ठीक है, अपने दोस्त को, मतलब दोस्त को बुलाया था। तो सोहन ने क्या किया, सोहन ने एक उपहार को रंगीन कागज में लपेटकर
शशांक के घर की ओर क्या हुआ, चल पड़ा। ठीक है, जैसे ही उसने शशांक के घर की गली में प्रवेश किया मतलब एंट्री की। जैसे ही गली में वो गया, उसके ऊपर केले का छिलका आ गिरा। ठीक है, तो क्या हुआ, किसके ऊपर केले का छिलका आके गिर गया था, सोहन के ऊपर। सोहन लेके जा रहा था ना गिफ्ट शशांक के घर पे। ठीक है, तो जैसे ही उसने गली में पहुंचा, तुरंत ही उसके ऊपर क्या हुआ, ऊपर से एक केले का छिलका गिर पड़ा। ठीक है, छिलका गिरा। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम। छी छी कितनी बुरी बात है, सड़क पर छिलका फेंकना, सोहन के मन में सोचा। ठीक है, जो सोहन है उसने सोचा मन में ही अपने, छी छी कितनी बुरी बात है सड़क पर छिलका फेंकना। ठीक है, उसने छिलका उठाया और कुछ दूरी पर रखे कूड़ेदान में डाल दिया। किसने छिलका उठाया था केले का, सोहन ने क्या किया, केले का छिलका उठाया और कुछ दूर पर एक डस्टबिन थी, कूड़ादान था मतलब, उसको उसने केले के छिलके को उसमें डाल दिया। ओके, बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। तो सोहन ने क्या देखा कि बहुत सारा जो कूड़ा है वो कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ है। वहाँ मक्खियाँ भिनक रही थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। तो क्या देखा, जब फाइनल है, देखिए आप अपने पास भी नियर बाय में अगर कहीं कूड़ा होता है तो वहाँ पे देखते हैं कितनी गंदगी होती है और मक्खियाँ कितनी लगती है वहाँ पे। ठीक है, इसीलिए हमें कभी भी क्या करना चाहिए, कूड़े को डस्टबिन में डालना चाहिए और साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए प्रॉपर तरीके से। ओके, नेक्स्ट है हमारा, वह कुछ और आगे बढ़ा तो उसे बड़ी बदबू आई। जो सोहन था, जब वो उस गली के थोड़ा सा और अंदर गया, उसे क्या है, बहुत ज़्यादा बदबू आई। उसने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है। ठीक है, सोहन ने क्या देखा कि नालियों में कूड़ा बहुत सारा है, जिसके वजह से क्या है, नाली का पानी रुक गया है। इसी सड़े पानी से बदबू आ रही है। और जब फाइनल है, जब जो पानी हमारे नालियों में रुक जाता है, फिर उनमें से क्या आती है, बदबू आ जाती है, सड़ जाते हैं वो, इसलिए। ठीक है, सोहन नाक पर रुमाल रख शशांक के घर पहुंचा। और जो सोहन है उसने क्या किया, अपने नोज़ पर हैंकी रखी, नाक पर अपने रुमाल रखा और शशांक के घर पहुंच गया। वह शशांक के कई और मित्र आए हुए थे। क्या है, वहाँ पर जो शशांक के बहुत सारे मित्र आए हुए थे। नेक्स्ट है, शशांक ने सोहन को अपने माता पिता से मिलवाया। और जो शशांक है उसने क्या किया, अपने प्रिय मित्र जो सोहन था उसको किससे मिलवाया, अपनी मम्मी पापा से मिलवाया। ठीक है, शशांक की दादी जी बीमार थी और जो शशांक की दादी थी वो क्या थी, बीमार थी। सोहन ने शशांक से पूछा, शशांक तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है, क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं करवाती। ये बात किसने पूछी, सोहन ने शशांक से पूछी थी। ओके, कि तुम्हारे यहाँ पर इतनी गंदगी क्यों है, क्यों यहाँ के मोहल्ले में क्या जो नगर पालिका है वो साफ़ सफाई नहीं करवाती है। तो देखिए अब आगे पढ़ते हैं कि क्या जवाब था हमारा। नेक्स्ट, शशांक की माताजी ने बताया, बेटा नगर पालिका की गाड़ी तो आती है, जगह जगह कूड़ेदान भी है, पर लोग उसमें कूड़ा नहीं डालते, वे अपने घरों का कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसी कारण सफाई नहीं रह पाती है। ठीक है, तो जो शशांक था, जो शशांक की माँ थी, उन्होंने क्या बताया सोहन से कि बेटा यहाँ नगर पालिका की गाड़ी तो आती है और जगह जगह कूड़ेदान मतलब डस्टबिन भी रख कर जाती है, पर लेकिन जो लोग हैं वह कूड़ा अपने घरों का कूड़ा जो है वो कहाँ डालते हैं, सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसी वजह से क्या है, यहाँ पर सफाई नहीं है। नेक्स्ट, दूसरे दिन स्कूल में सोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई। ठीक है, जो सोहन था वो दूसरे दिन क्या किया, उसने जाकर अपने अध्यापक को यह बात बताई। ओके,
अध्यापक ने कहा, तुम ठीक कहते हो सोहन, यह गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। तो जो टीचर थे, अध्यापक थे, उन्होंने बोला, सही कह रहे हो सोहन आप, ये क्या है, इससे जो गंदगी है ये क्या है, एक रोगों का जड़ है। ठीक है, रोगों का मतलब पूरा भंडार है कि ये अगर गंदगी रहेगी तो एक से एक बीमारियां नई नई आती रहेंगी। नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना तो है, पर हमें भी इस काम में उनकी सहायता करनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या बताया कि मतलब नगर पालिका का काम तो है कि ये साफ़ सफाई रखे, स्वच्छ रखें, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमें भी सहायता करनी चाहिए। अगर हम बताइए, अगर हम सहायता नहीं करेंगे तो कोई कितनी भी सफाई कर ले, एक तरफ से कोई सफाई करके जाएगा और दूसरी तरफ से अगर हम कूड़ा फेंक देंगे उस जगह पर, तो सफाई रह पाएगी? नहीं रह पाएगी ना। इसीलिए अगर नगर पालिका जब सफाई कर रही है तो हमें भी उनके साथ साथ कोऑपरेट करना पड़ता है, मतलब सहायता करनी पड़ती है। ओके। परसों रविवार को हम सब मिलकर शशांक के मोहल्ले में जाकर साफ सफाई का काम प्रारंभ करेंगे। तो क्या बताया था, जो सभी क्या करेंगे, अब रविवार को मतलब संडे वाले दिन सब मिलकर किसके घर पर जाएंगे, शशांक के घर पर जाएंगे। ठीक है, शशांक के घर की ओर जाकर मोहल्ले में जाकर क्या करेंगे, साफ सफाई का काम शुरू करेंगे, मतलब प्रारंभ करेंगे। ओके। रविवार के दिन अध्यापक और बच्चे शशांक के मोहल्ले में गए, और जब संडे आया तो सभी बच्चों ने क्या किया, संडे वाले दिन शशांक के मोहल्ले में गए, मतलब गली में गए। ठीक है, एरिया में गए। नेक्स्ट है, सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थी, और जितने भी बच्चे गए थे, जितने भी लोग गए थे, क्या है, सबके हाथों में एक एक टोकरी और झाड़ू थी। उन्होंने सड़क पर झाड़ू लगाकर कूड़ा इकट्ठा किया, और सभी ने क्या किया, जितने भी लोग गए थे वहाँ पे, जितने भी बच्चे गए थे, कि क्या किया, सभी झाड़ू लगाकर और जो कूड़ा था सभी को इकट्ठा किया। ओके। फिर नालियों की सफाई की और पानी बहने का रास्ता बनाया। सबसे पहले क्या किया था, झाड़ू लगा के सारा कूड़ा उठाया, फिर नालियों की सफाई की। ठीक है, और जिससे कि नालियों की सफाई हुई तो पानी जाने का रास्ता क्लियर हो गया, पानी जाने लग गया नाली का, जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है। ओके। नालियों में मक्खी मच्छर मारने वाली दवा डाली, कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। ठीक है, और क्या किया बच्चों ने, जो नालियाँ थी जिनको सफाई की थी, पानी जाने का रास्ता जिनमें बनाया, उनमें क्या किया, मच्छर मक्खी मारने का दवाई डाली। ठीक है, और कूड़ेदान को क्या किया, ढक दिया, ढक्कन रखा कूड़ेदान पर। थोड़ी देर में मोहल्ले के लोग बाहर निकल आए, और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जब सभी देख रहे थे सफाई होते हुए, तो मोहल्ले के लोग क्या है, बाहर निकल कर आए। उसके बाद से वे उन्हें काम करते हुए देखने लगे, और क्या क्या है, वो उन्हें काम करते हुए क्या है, देखने लग गए थे। बच्चों में बहुत उत्साह था, मतलब बहुत ज़्यादा उत्साह था, जो बच्चे थे उनके अंदर क्या था, बहुत ज़्यादा ही जोश था। उत्साह का मतलब क्या होता है, जोश। ठीक है, कार्य करने का बहुत ज़्यादा जोश था, काम करने का उनमें। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया, और सभी ने, बच्चों ने क्या किया, देखते ही देखते सब काम करते करते पूरा जो मोहल्ला है वो एकदम साफ सफाई हो गई पूरे मोहल्ले में। ओके। अध्यापक ने लोगों को समझाया, जो टीचर थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, लोगों को समझाया कि वे अपने घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, वे अपने घर के आसपास सफाई रखें। और जो टीचर थे उन्होंने क्या बताया कि वह जो अपने घर का कूड़ा है उसे कूड़ेदान में ही डालें। ओके, और अपने जो घर के पास है, नियर बाय में जहाँ पर भी है, सभी जगह साफ सफाई रखें, क्योंकि गंदगी से रोग फैलता है। क्योंकि गंदगी से क्या होता है, रोग फैलता है, मतलब बीमारियां फैलती हैं बहुत सारी। ओके। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे स्कूल के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे, वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे
आप भी इस काम में इनकी सहायता करें। ठीक है। और जो टीचर थे उन्होंने क्या बताया मोहल्ले वालों से कि आप साफ़ सफाई का सभी ध्यान रखेंगे। और ये भी एक बात बताई कि मेरे जो बालक हैं मतलब जो बच्चे हैं मेरे, वो क्या है सप्ताह में एक दिन मतलब हफ्ते में एक दिन घर पर या मोहल्ले में आएंगे और साफ़ सफाई करेंगे। लेकिन इसके साथ क्या करना है, आपको भी सहायता करनी है। ओके। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, नहीं नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे। तो एक व्यक्ति उसमें से क्या हुआ आगे आया और उसने बोला नहीं नहीं, हमें कोई भी मतलब बच्चों को डेली हर हफ्ते आने की आवश्यकता नहीं है, हम जो हैं वो खुद भी मोहल्ले की सफाई रखेंगे। ओके। अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे। और जो व्यक्ति था उसने क्या कहा बच्चों से और अध्यापक से सभी से बोला कि अब क्या है, अब हमारा जो मोहल्ला है वो हमेशा साफ सुथरा रहेगा। ओके। तो सभी बच्चों ने नारा लगाया। क्या नारा लगाया सभी बच्चों ने? स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत। ओके। स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत। तो इससे क्या सीख मिली हमें इस चैप्टर से, बताइए क्या मिला कि हमें इससे क्या चैप्टर से सीख मिली है कि हमें हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए। कूड़ा है जो हमें वो डस्टबिन में डालना चाहिए, अपने नालियों को भी साफ रखना चाहिए। ओके। एकदम साफ सफाई का प्रॉपर हमें ध्यान रखना चाहिए और खुद भी साफ से रहना चाहिए। अगर हम साफ से रहेंगे तो हमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। ओके, थैंक यू।